नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और इतनी ज़बरदस्त गिरावट इस समय देखने को मिल रही है बाजार में कि क्या रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आशंकाएं, दुविधाएं। 3.25% नीचे इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। 23,893 ये आज का इंट्राडे लो है और 23,923 ये मौजूदा स्तर है। 793 अंक नीचे इस समय निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन की तो बात ही मत कीजिए, पूरी तरीके से बियर्स बुल पर हावी होते हुए 2409 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिल रही है। महज 239 शेयर ऐसे हैं इस बाजार में जहां पर किसी तरीके से हरा निशान देखने को मिल रहा है। और अक्रॉस द बोर्ड कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा है जहां पर हम देख रहे हैं कि इस समय हरा निशान दिखाई दे रहा हो। पूरी तरीके से बाजार लहूलुहान इस समय दिखाई दे रहा है। दबाव सबसे ज़्यादा कहाँ है? PSU बैंक 5% नीचे, रियल्टी इंडेक्स 5% नीचे, ऑटो इंडेक्स 4.25% नीचे, मीडिया के शेयरों में 5% की गिरावट, IT में 4.25% की गिरावट। तो ये क्रॉस द बोर्ड गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि एक समय ऐसा लगा कि FMCG सेक्टर थोड़ा सा हरा निशान दिखाएगा, लेकिन वहाँ पर भी अभी भी 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और जिसकी चिंता, जिसका डर हमारे एक्सपर्ट लगातार आ करके बता रहे थे कि बाज़ार में सतर्क रहें, थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाने की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ ज़्यादा मुनाफा हो रहा है वहाँ पर मुनाफा वसूलने की आवश्यकता है। अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या ये गिरावट और गहराएगी और क्या इस गिरावट को हम खरीदारी का एक मौका मानें या फिर अभी थोड़ा वेट करें, बाजार में थोड़ी और गिरावट आने दें, उसके बाद से एंट्री लेनी चाहिए? इन्हीं तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत होगी। और आज की गिरावट का जो कारण रहा है वो रही है दुनिया भर से मिल रहे संकेत। इस पर और डिटेल में आगे हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे जब। तो लेकिन अमेरिका से जो संकेत मिल रहे हैं मंदी के, जापान में जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, इजराइल और ईरान के युद्ध को लेकर के जो आशंका है, ये तमाम वो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज के मेहमान से रूबरू कराते हैं, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि तब भी 2-3 मिनट हमने जो है बाजार के ऊपर बातचीत कर ली है। सबसे पहले तो अरुण केजरीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय से आप अलर्ट कर रहे थे हमारे तमाम दर्शकों को बाजार के अंदर एक करेक्शन आ सकता है। इस गिरावट में बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं, बहुत लोगों के सवाल बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी बाजार की? क्या ये घबराने का वक्त है या धैर्य से बने रहने का वक्त है? और अभी जो लोग फंसे हुए ऊपर के लेवल पे, क्या उन्हें धीरज दिखाना चाहिए या एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए? विपुल जी, आपने कई सारे सवाल एक सवाल में पूछा है। एक एक करके उनका मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले बात यह है कि 2020 मार्च जब कोविड शुरू हुआ था, उसके बाद ये पहली गिरावट है बाजार में जो नए निवेशकों ने देखा है। एक जैसे कहते हैं ना कि जब पहली बार कोई चीज होती है तो आदमी भौचक्का रह जाता है, तो इन्होंने ये गिरावट देखी नहीं है, तो आश्चर्यजनक स्थिति बनी है। ये उदाहरण के तौर पर आपके 4 जून को भी बाजार में गिरावट आई थी। चुनावी नतीजे जब आए थे, एग्जिट पोल 3 तारीख को बाजार में एक शानदार रैली हुई थी, उसके बाद गिरावट थी। लेकिन उसमें किसी को भय नहीं था, किसी को डर नहीं था। और जो छोटे निवेशक है, रिटेल इन्वेस्टर, उन्होंने उस गिरावट में माल खरीदा था। मेरे ख्याल से आज जो गिरावट आई है, हाथ चलने बंद हो गए हैं लोगों को, न उन्हें हिम्मत है माल लेने की और न उन्होंने माल बेचा है। दूसरा, ऐसे परिस्थिति में करना क्या चाहिए? देखिए, आज जो हो गया वो हो चुका, इसको आप वापस नहीं ला सकते। करेक्शन अवश्य था, करेक्शन आ गया। क्या ये सही करेक्शन है, ज्यादा है, कम है, इसके ऊपर चर्चा चलती रहेगी। लेकिन जो बाजार में एक माहौल बन गया था कि रोज माल खरीदो, रोज बेचो, मुनाफा घर ले जाओ, कहीं पर भी गिरावट नहीं आ सकती, वो स्थिति आज एक जो कहते हैं साफ हो गई है कि बाजार करेक्शन भी देता है और जब देता है मौका नहीं देता आपको निकलने का। तीसरी बात, अब रणनीति क्या होनी चाहिए, ये जो है ये मेरे ख्याल से आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि अब रणनीति क्या होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जैसे जैसे शो बढ़ेगा
अपन दर्शकों को इन सभी चीजों की एक उदाहरण देंगे। लेकिन घबराने का समय नहीं है, ये तय है। आपको रणनीति नई बनानी पड़ेगी। आपको दो तीन चीजें सीखनी पड़ेगी बाजार में कि प्रॉफिट टेकिंग जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है। और जब आपको विशेषज्ञ बोलते हैं कि कुछ पैसा टेबल से कम करो, वो कुछ कारण से बोल रहे हैं, उनकी बातें पर गौर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आकर बोल देते हैं और उन पर गौर करने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, और जब आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी की राय को सुनते हैं, तो उनकी राय पर अमल भी करें। और इस समय हम देख रहे थे कि जब बाजार तेज़ी में था तो हर व्यक्ति अपने आप में एक्सपर्ट बन गया था। तो ये चूँकि बहुत लोगों ने पहली बार गिरावट देखी है, तो इस वजह से थोड़ी सी घबराहट ज़्यादा देखने को मिल रही। आपने अभी जो अपनी ओपनिंग स्पीच दी सर, महज 4 मिनट का भी वक्त नहीं हुआ, 3-4 मिनट में आपने समाप्त किया, लेकिन 1350 से ज़्यादा दर्शक महज शुरुआती 3 मिनट में हमारे साथ लाइव जो है वो जुड़ चुके हैं। तो ये सिचुएशन दिखा रही है कि लोगों के अंदर बाज़ार को लेकर के किस तरह का पैनिक देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने भर भर के सवाल भेजे हैं, और ज़्यादातर सवाल उन्हीं शेयरों पर है जिन पर वो अक्सर आपसे सवाल पूछते रहे हैं। और वो शुरुआत करते हैं मिस्टर एबी के नाम से, और एबी जी ने अपना नाम तो पूरा नहीं लिखा है। कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी और अरुण सर। कह रहे हैं कि मैंने सर NHPC 104 पे लिया हुआ है, 1000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और सुजलॉन के शेयर इन्होंने 61 पर लिए हुए हैं, 3000 शेयर लिए हुए हैं। 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, अभी क्या करना चाहिए? 61 पे आपने लिए हैं, ठीक है, आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है सुजलॉन के शेयर में, और ये शेयर दबाव में आकर के 67-68 पे आ गया है, 5% नीचे लोअर सर्किट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके भाव से 6-7 रुपये ऊपर है। NHPC की बात आपने की, अब ये 100 के नीचे आ गया है, और आपकी खरीद से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोनों जगहों पे बहुत पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, क्या यहाँ पर बने रहना चाहिए, ये हम जरूर पूछ लेते हैं अरुण जी से। अरुण जी, आपकी सलाह क्या रहेगी? ये 2 पावर क्षेत्र के शेयर जिसमें कि लोगों की, रिटेल निवेशकों की काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रहा है, और लोगों ने अच्छे पैसे बनाए भी हैं, इनके पैसे इस गिरावट में भी बन रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी? विपुल जी, सबसे पहले मैं इन जनरल एक राय दे देता हूं जी कि आज जो बाजार में 3% की गिरावट देखने को मिली है, ये एक समझ लीजिए, ये एक वेकअप अलार्म है, वेकअप कॉल है सभी निवेशकों के लिए कि बाजार जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, और जब नीचे आता है तो उसकी रफ्तार ऊपर जाने से ज्यादा होती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर जिन्हें बेचना होता है गिरावट में, उनकी संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है, लेने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये हो गई एक पहली बात जो सबको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जैसे बाजार में आज गिरावट आई है, क्या वापस ये कल वैसी गिरावट आ सकती है? ये संभव नहीं है। बाजार कहीं ना कहीं कल परसों तरसों में संभलेगा, छोटी सी एक रिकवरी आएगी, उसके बाद में नए रणनीति बनाई जाएगी लोगों की कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज पैनिक मत कीजिए। आज जो आपने लॉस देखा है, उसको अगर आप बेयर कर सकते हो, आपकी क्षमता है, तो बने रहिए। कल या परसों निर्णय लीजिएगा कि आपको क्या करना है, लेकिन जी आज के गिरावट से सीख ले लीजिए कि भाई स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है। उसके ऊपर में जो है आपको अमन रहना पड़ेगा आगे से। ऐसा नहीं कि विशेषज्ञ आके आपको बोलता है स्टॉप लॉस रखिए, आपने सुन लिया, एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया। ये इसे लाइटली मत लीजिए। पैसा बनाने का ये आपको तरीका सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। आरती जैन जी का सवाल जहां यहाँ पर तक निकल करके आया है, और आरती जी के लिए, और जो जिन लोगों ने अभी NHPC और सुजलॉन पे सवाल किया था, उम्मीद करते हैं कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अभी पैनिक नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि अभी बने रहिए, और बने रहिए, 1 दिन 2 दिन बाजार को थोड़ा ठहरने दीजिए, उसके बाद से आपको निकलना है, एवरेज करना है, उसके बारे में जो है थोड़ा सा बाद में रणनीति बनाई जाएगी। और इसी तरह का सवाल हमें जो है आरती जैन जी ने भी भेजा है, कह रहे हैं कि सर आज जो गिरावट आई है उसमें BEL में क्या एवरेज कर सकते हैं? तो अभी थोड़ा सा जो दबाव देखने को मिल रहा है उसको एक बार ठहर तो जाने दीजिए। आज की थोड़ी सी पैनिक की सिचुएशन देखने को मिल रही है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अरुण जी, आपकी सलाह क्या रहेगी आरती जैन जी के लिए? इन्होंने भी रक्षा क्षेत्र के अंदर निवेश किया हुआ है, BEL के अंदर एवरेज करना चाह रही हैं, क्या है आज एवरेज करना चाहिए या थोड़ा सा अभी ठहर जाएँ, उसके बाद से कोई रणनीति बनानी चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी?
बाजार के हिसाब से या बाजार के सामान्य गिरावट बीईएल में भी आया है। बॉटम फिशिंग आज करने की दरकार नहीं है, एक आध दिन जाने दीजिए, उसके बाद तय कीजिए आपको क्या करना है। और सिर्फ एक शेयर में नहीं, आपको आपके पोर्टफोलियो के साथ क्या करना है, आप कितना रुपया और इसमें बाजार में निवेश करना चाहते हैं, उसकी एक ब्रॉडर पिक्चर बनाकर निवेश कीजिए। अपॉर्चुनिटी और मिलेंगे, क्योंकि आप ही की तरह कई सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने ये फॉल पहली बार देखा है 4.5 साल में। तो कई तरह की लोगों के मन में दुविधा है, प्रश्न है। तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी न कीजिए, इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मत समझिए। हो सकता है इससे बेटर या इससे सिमिलर अपॉर्चुनिटी आपको कल परसों में भी मिले। थोड़ा चलिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखना ज्यादा जरूरी है। धैर्य रखना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला बहुत घबरा करके और बहुत डर करके, और ये बात आपने सही कही सर कि एक बहुत बड़ा लॉट है बाज़ार के अंदर जिन्होंने कोविड के बाद से जो है इस तरह की गिरावट नहीं देखी है, तो उनमें थोड़ा सी घबराहट, उनमें थोड़ा पैनिक ज़्यादा है। तो आप सभी लोगों से, जो लोग पहली बार जिन्होंने डीमैट अकाउंट खोले हैं, जिन्होंने लगातार तेज़ी देखी है या छोटे मोटे करेक्शन देखे हैं, उनके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाज़ार में इस तरह की वॉलेटिलिटी समय समय पर आती रहती है। अब इस समय जो है महज 10 मिनट नहीं गुजरे हैं और 2000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय अब लाइव जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते रहिए। आपके जो भी रिश्तेदार हों, जो आपके कलीग्स हों, जो आपके मित्र हों, उन तक ये लिंक पहुंचाइए ताकि इस पैनिक की सिचुएशन में लोग घबराए नहीं, सही जानकारी उन तक पहुंचे। टेलीग्राम या बाकी माध्यमों से जो मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचती है उनसे वो बच सके और अपनी पूंजी को वो बचा करके रख सके। तो जितना हो सके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारी जो है आप मदद कीजिए। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो है होम डिलीशियस के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 292 रुपये पे मैंने लिए हुए हैं, अभी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सजेस्ट करें। तो पहले तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता या पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। शिपिंग कॉरपोरेशन आपने लिए हुए हैं, लेकर के आपने कुछ सोच करके ही लंबे समय के लिए लिया होगा। आज 6.5% ज़रूर टूटा हुआ है शेयर, और इनकी खरीद का भाव जो है वो 292 रुपये था और अभी 265 का भाव है। 25-30 रुपये के आसपास का इनको पर शेयर का नुकसान हो रहा है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, और इस शेयर में काफ़ी अच्छे पैसे लोगों के बने भी हैं, लेकिन अब इनके भाव से काफ़ी नीचे आ गया है, तो थोड़ा सा ये घबराए हुए हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी सर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में? तो जैसे मैंने पहले भी जो दर्शक थे उनके सवाल के जवाब में कहा कि आज कोई निर्णय लेना कोई जो कहते हैं अच्छा निर्णय नहीं हो सकता है। बाजार में घबराहट है, हो सकता है आज के भाव से 2-4-5 रुपए और कल घट जाए, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेकर आपको नुकसान होगा। बाजार को संभलने दीजिए। इस टाइप की गिरावट अक्सर देखी गई है, इतिहास ये गवाह है इस चीज का कि ऐसी मंदी टिकती नहीं, कुछ न कुछ रिकवरी अवश्य आता है। आपको विश्व भर में क्या हुआ है, क्या होगा, कल परसों में और क्या देखने को मिलेगा, वो सब आपको 1-2 दिन में दिख जाएगा। जी। अगर मैं आपको मेरा उदाहरण दूं, तो मैंने आज तक ये पिछले 35 साल में 6 मंदी के दौर भी देखे हैं, और उसके बावजूद आज आपके सामने स्वस्थ रूप में खड़ा हूं। तो जिसे कहते हैं कि 6 बेयर मार्केट का को मैं झेल चुका हूं, और बेयर मार्केट के बाद बुल मार्केट भी आता है, बुल मार्केट के बाद बेयर मार्केट आता है। तो ये एक प्रथा है जो चलती आई है, क्योंकि बहुत समय से लोगों ने करेक्शन नहीं देखा था। जो नए इन्वेस्टर जुड़े हैं बाजार में 4.5 साल के बाद में पहला एक झटका लगा है। सीखने से हर आदमी को एक्सपीरियंस होता है कि डर क्या होता है, गिरावट क्या होती है, और उससे बहुत कुछ सीखने के बाद में आप एक्सपीरियंस हो जाते हो कि आगे जाकर ऐसी दुविधा में क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने जो है, और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता जो है इस तरह के बाज़ार में नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर धीरज धैर्य नहीं होगा तो फिर शेयर बाज़ार जो है वो आपके लिए सही उचित जगह जो है वो नहीं है। उसके लिए फिर आप बैंक की एफडी करा करके निश्चिंत होकर के सोइए, ताकि एक सीमित ब्याज दर पे आपको जो है आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। बाज़ार में है तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव झेलने की क्षमता जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। हमारे एक दर्शक हैं अपर सर्किट जी, और इन्होंने जो है 100 रुपये हमें भेजे हैं मनी9 को, और जानना ये चाह रहे हैं कि
कि इस गिरावट में, अच्छा, लोगों के अंदर इतना उत्साह अभी भी है कि बाजार इतना गिर रहा है और लगातार जो है अरुण जी कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखें, 1-2 दिन बाद रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन इनका सवाल आ गया है, कह रहे हैं कि मुझे एचएल खरीदना है करंट लेवल पे, 100 शेयर में खरीदना चाह रहा हूँ एचएल के। तो आपके लिए सलाह तो अभी अरुण जी की तरफ से दे दी गई है कि थोड़ा सा अभी धीरज रखें, हो सकता है इससे अच्छे भाव आपको जो है और ज़्यादा अच्छे भाव नीचे मिल सकते हैं। कुछ एक लेना हो तो ले सकते हैं आप, धीरे धीरे फिर और नीचे जाता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन पूछते हैं अरुण जी से कि क्या एचएल में अभी खरीदारी करनी चाहिए। सर, या इसने 5674 का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर बनाया है और वहाँ से करीब करीब 1000 रुपये के आसपास का करेक्शन आ चुका है। क्या थोड़ा थोड़ा करके एंट्री लेनी, जिनको एंट्री लेनी है वो एंट्री ले सकते हैं, या अभी 1 दिन 2 दिन जैसा कि आप कह रहे हैं थोड़ा और धैर्य दिखाएं और नीचे अगर आता है तो उसके बाद से रणनीति बनाई जाए? विपुल जी, इनके पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प ये कि मान लीजिए ये 100 शेयर खरीदना चाहते हैं, ये 10-15 शेयर अगले 7-8-10 दिन में एक एक दिन के गैप देख छोड़कर कुछ खरीदते जाए। ये हो गया विकल्प 1। विकल्प 2 ये है कि पैटर्न थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, तो हो सकता है 1-2 दिन में शेयर एक वापस आपको गिरावट का दौर दिखाए, उसके बाद आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे खरीदने के लिए, तो उस समय जब अगली गिरावट इस शेयर में आए तो वो निवेश करे। तीसरा विकल्प ये है, मैंने 100 शेयर खरीदने हैं, मैं आज सोमवार, फिर बुधवार, फिर शुक्रवार और फिर अगले सोमवार को मैं ये 25-25 शेयर करके ले लूंगा। किस समय लेना है बाजार में आप तय कर लीजिए और ले लीजिए। अगर वो समय भी आप तय नहीं करना चाहते हैं तो दिन में 5 बार 5-5 शेयर करके ले लीजिए। आपकी जो कहते हैं कि एवरेज, एक अच्छी खासी एवरेज आएगी वेटेड एवरेज के हिसाब से, और आप इसमें निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो ये रणनीति आपके लिए सजेस्ट की गई है यहाँ पर। और इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ चुकी हैं, मध्य प्रदेश से हैं। प्रियंका जी को नमस्कार। चलिए, लगता है प्रियंका जी से जो है संपर्क हमारा नहीं हो पाया, कुछ तकनीकी खामियां बीच में आ गई हैं और नेटवर्क का इशू आजकल लगातार जो है लोगों को प्रभावित करता रहता है। कोशिश करते हैं दोबारा एक बार उनसे संपर्क करने की, और अगर उनसे बातचीत हो जाती है तो उनका प्रश्न लेते हैं, लेकिन इस बीच कुछ एक और प्रश्नों को शामिल करते हैं। केतकी शाह जी कह रही हैं कि सर, मुझे सुजलॉन में और आरवीएनएल में एंट्री करनी है, क्या मैं अभी कर सकती हूँ? सबके सर, लेकिन एक चीज़ मैंने थोड़ा सा एक परिवर्तन देखा है। पहले जब बाजार में गिरावट आती थी तो लोग घबराते थे, और अब जब गिरावट आती है तो हर गिरावट में लोग खरीदारी का मौका ढूंढते हैं। क्या ये रणनीति, ये जो सोच में बदलाव आया है, ये किसको आप कैसे देख रहे हैं और इसके पीछे का बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? विपुल जी, अगर आप मुझे ईमानदारी से पूछें कि ये बदलाव क्या है, जिन निवेशकों ने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है उनमें ये हौसला है कि गिरते हुए बाजार का सामना करो, क्योंकि हमारे पास पैसे प्रॉफिट के अलग पड़े हुए हैं, हम निवेश कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर किसी से आपका संपर्क हो और वो खरीदने की बात कर रहे हैं तो वो आपको अवश्य ये सवाल पूछना चाहिए कि आप में ये हौसला क्यों है, और आपको ये जवाब मिले। चलिए, जरा प्रियंका जी से बातचीत कर लेते हैं। प्रियंका जी को नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार प्रियंका जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं भोपाल से बोल रही हूँ। अच्छा, भोपाल से बोल रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है प्रियंका जी। कैसे लग रहे हैं महिला के कार्यक्रम आपको? मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। चलिए बताइए, क्या प्रश्न है? बहुत अच्छे होते हैं जी सर। मैम, मुझे ये पूछना था, बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर है मेरे पास 708, 371 रुपए के। 371 रुपए पे बीएलएस इंटरनेशनल आपने ले रखे, और नजरिया क्या है मैम आपका? सर लॉन्ग टर्म का ही है। लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका? हाँ, पर इसमें काफी टाइम से लॉस हो रहा है मुझे। हाँ, एक अच्छी रैली आई थी जब इसके एक सब्सिडी कंपनी का आईपीओ आने वाला था, और उसके बाद से हमने देखा कि एक रेंज में ही बाजार जो शेयर है जो है वो घूम रहा है। अभी आपको 20 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है यहाँ पर। अब चूंकि बाजार की स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है और शेयर पे भी जो खबरें थी वो काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो चुकी है। अभी क्या करना चाहिए, उसके लिए चलते हैं हम अरुण जी के पास। अरुण जी, आपकी राय क्या रहेगी? 20 रुपये पर शेयर के नुकसान में है प्रियंका जी, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, बने रहें या निकल जाएं, आपकी सलाह क्या रहेगी इनके लिए? विपुल जी, आज का स्तर क्या दिखा रहा है आपको? 352 सर, 352। तो आज शेयर में कोई बड़ी गिरावट नहीं है
और इसने और शेयर ने अपने एवरेज पे सपोर्ट लिया है। बाजार के गिरावट से ये शेयर बचा हुआ है। मेरे ख्याल से घबराना नहीं चाहिए। ये निवेशित रह सकती हैं, लेकिन अगर इनको डर लग रहा है कि यहां से मेरा लॉस बड़ा हो जाए, तो हो सकता है ये थोड़ा आज बेचकर इसमें से निकल जाए, और जब बाजार में जो गिरावट का दौर है वो थोड़ा संभल जाए तो वापस इस शेयर में या और किसी में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट हो सकता है कि जो आज शेयर बचा हुआ है वो कल उसके दायरे में आ जाए, बट अभी तक शेयर ने अपने एवरेज पे सपोर्ट लिया है। अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट का, सौदा मुनाफिका का। स्वागत है आपका खास पेशकश हमारी सौदा मुनाफिका में, जिसमें हम बात करते हैं HDFC स्काई की तरफ से कुछ चुनिंदा कॉल्स की, और उसको लेकर के हमारे साथ हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए आज HDFC स्काई की तरफ से कौन सी वो चुनिंदा कॉल हैं जिस पर की नजरें रहेंगी हमारी? शुक्रिया विपुल भाई। आज HDFC स्काई की ओर से एक कॉल है जो कि आपको बताया गया है, और वो है आरती इंडस्ट्रीज का। ये एक टेक्निकल कॉल है, सारे लेवल्स में आपके सामने रखता हूं। इसका जो रिकमेंडेड प्राइस है, जिस प्राइस पे आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई है, वो है 681 रुपये का। टारगेट प्राइस पहला होगा 848 रुपये का और दूसरा लेवल है 885 रुपये का। ये जो कॉल है इसकी जो एक्सपायरी है वो 23 अक्टूबर 2024 तक है, यानी कि आप चाहें तो 23 अक्टूबर 2024 तक इस कॉल को होल्ड कर सकते हैं। टेक्निकल कॉल है, इसलिए 660 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी दिया गया है। तो 681 पे एंट्री के बाद 660 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 848 885 के टारगेट प्राइस है। 24.5% तक की जो अपसाइड है वो आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, यानी कि जब आपके टारगेट अचीव होंगे तो 24.5% के आसपास के जो रिटर्न्स हैं वो स्टॉक से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आज का HDFC स्काई का एकमात्र कॉल जो कि उनकी ओर से दिया गया है। ये जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं ये HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस समय HDFC स्काई की तरफ से कौन सी वो बेहतरीन कॉलें हैं जिसमें कि अभी भी ट्रेड लिया जा सकता है। तो हमारी इस खास पेशकश को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लगातार महीना इनके साथ बने रहिए। नमस्कार। चलिए, इस बीच प्रवीण गुप्ता जी की टिप्पणी आई है। कह रहे हैं कि विपुल जी, मेरे गुरुजी अरुण जी को चरण स्पर्श, उनसे राय दिला दें। मैंने 5 दिन से पोर्टफोलियो अपना नहीं देखा है। और इन कह रहे हैं JWL इन्होंने 530 में लिया हुआ है 35, जस्ट टायल इन्होंने लिया हुआ है 1048 में, और इनका नज़रिया जो है 3 साल का नज़रिया है। गुरुजी जो कहें वो हम मानेंगे। तो ये सर आपके बड़े भक्त हैं प्रवीण गुप्ता जी, और कह रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो मैं 5 दिन से नहीं देख रहा हूं, लेकिन अभी मेरे पास जो शेयर हैं अगर आप उनसे राय दिलवा दें तो बड़ा मेहरबानी रहेगी। लेकिन काफ़ी नीचे के लेवल पे हैं। जैसे JWL इन्होंने 530 पे ले रखा है, जस्ट डायल इन्होंने ले रखा है 1048 पे। आपकी सलाह, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे प्रवीण गुप्ता जी के लिए? तो देखिए, ये JWL मेरे ख्याल से 1000 के लगभग पास चला गया था, वहां से गिरा है, लेकिन इनकी जो खरीद की प्राइस है उसके ऊपर अभी भी चल रहा है आज के गिरावट के बावजूद। तो मेरे ख्याल से इन्हें कोई घबराने की बात नहीं है। और JWL पे मैं डिटेल में टिप्पणी आपके आगे के कार्यक्रम में भी अवश्य करूंगा। जस्ट डायल का अगर आप बात करें तो ये शेयर 1350 के आसपास ऊपर गया था, उसके बाद इसमें भी करेक्शन आया है, लेकिन जो मेरा टारगेट था, जो मेरा रिकमेंडेशन था, वो पूरा होकर निकला है। ये जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा मानते हैं, तो प्रॉफिट भी तो बुक किया कीजिए जब टारगेट आ जाता है। अगर आप टारगेट को टच करने के बाद मुनाफा करेंगे तो ही तो आपको अगले शेयर लेने का लाभ मिलेगा, नहीं तो आप उसी के साथ अटके रहोगे। जी, ये सर बिल्कुल सही बात कही। जब जब लक्ष्य आते रहे
तब तक जो है थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक करते रहे। और ये सलाह हमारी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने दी, आप तो लगातार ही दे रहे थे कि भाई मुनाफा एक बार बुक कर लीजिए, जब मौका मिलेगा तो फिर से एंट्री कर ली जाएगी। हमारे एक दर्शक हैं, औदंबर फाउंडेशन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इनकी टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि आज तो विपुल जी की परीक्षा होगी सर। मनी 9 की उंगली पकड़ करके मार्केट में आए हैं, करीब 3 लाख लगाए हैं, 4 शेयर फायदे में हैं, बाकी सब नीचे, फिर भी बहुत नुकसान नहीं है, क्या सारे बेच करके री एंट्री करूं? ये सलाह आपको किसी ने नहीं दी है कि अगर आपने वाकई में अच्छे शेयरों में पैसे लगाए हैं, अगर आपने अरुण जी के कहने पर या जो हमारे एक्सपर्ट आ रहे हैं उनकी सलाह को फॉलो करते हुए पैसे लगाए हैं, तो एक तो आपको स्टॉप लॉस दिए गए होंगे, स्टॉप लॉस नहीं दिए गए हैं तो आपको जो लक्ष्य बताए गए होंगे उसका नज़रिया बताया गया होगा, कहाँ कहाँ पर लक्ष्य हासिल हो गए हैं, क्या आपने वहाँ पर लक्ष्य को बुक किया या फिर आपने वहाँ पर अपने जो एक्सपर्ट की राय थी उसको छोड़ दिया और वहाँ से आपने अपनी दिमाग बुद्धि लगाई है। तो ये तमाम वो पहलू हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर लंबे समय से अरुण जी जो कह रहे थे कि थोड़ा कैश बचा के रखिए, थोड़ी नकदी बचा के रखिए। अब सर जो लोग नुकसान में हैं, जैसे मान लीजिए उनकी टिप्पणी लगातार आ रही है कि क्या सारे बेच दें या री एंट्री करें, इनके लिए क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर? विपुल जी, इतना ड्रास्टिक एक्शन आज लेने की दरकार नहीं है। बाजार में जो पैनिक है, अगर आप देखें ये भी शाम तक थोड़ा सा इसकी स्थिरता देखने को आपको मिलेगी। अगर आप देखें अपना शो शुरू हुआ था उसके बाद अब तक सेंसेक्स में करीब 400 450 अंकों की एक सुधार आई है निचले स्तरों से। मतलब जो पैनिक है वो धीरे धीरे समय उसे दूर करता है। लोगों को समझ में आता है कि जो कुछ हो रहा है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक चीज पर और आपका ध्यान दोहराऊंगा कि बाजार में जब अनिश्चितता होती है, विश्व में ये युद्ध जैसा एक परिस्थिति आने लगता है तो सोना चांदी में तेजी आती है। बिल्कुल, आज सोना चांदी भी नीचे है, तो कहीं ना कहीं ये जो कहते हैं एक तरह का ओवर रिएक्शन समझिए या एक कंबाइंड रिएक्शन जो इतने सारे मार्केट्स का आया है उसके कारण ये बाजार में गिरावट देखने को मिली है। नहीं तो सोना चांदी और स्टॉक मार्केट अलग डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये सोना चांदी का गिरना आज बाजार के साथ थोड़ा सा एक आपको संकेत देता है कि आज पैनिक ज्यादा है, वोलेटिलिटी ज्यादा है और कई इवेंट्स के एक साथ होने से इसका इम्पैक्ट और बढ़ गया है। बिल्कुल। चलिए इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं। धीरेन्द्र मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी को नमस्कार। सर जी नमस्कार, केजरीवाल सर को भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, केजरीवाल जी ने आपके नमस्कार को स्वीकार कर लिया है। सर कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो ये बताइए? सर लखनऊ से बोल रहे हैं। लखनऊ से बोल रहे हैं, चलिए बहुत खूबसूरत जगह से बोल रहे हैं। सर बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने बिरला सॉफ्ट का 729 के भाव से शेयर लिया है 50 शेयर। 429 729 729 जी 729 ना? जी जी। अच्छा, और क्या नजरिया है सर आपका? सर मैं 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन जब से लिया तब से गिरता ही जा रहा है। जब से लिया है तब से गिरता ही जा रहा है, ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। 729 पे लिया है और अब जो है 574 का भाव आ गया। आज भी 5% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 5 कारोबारी सत्र में ही ये शेयर 20% से ज़्यादा करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब क्या करना चाहिए? नुकसान तो आपका काफ़ी बढ़ गया है। पिछले 6 महीने में 31% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। सर पिछले 6 महीने से एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पर मिल रही है। अब इनकी खरीद से काफ़ी दूरी बन चुकी है यहाँ पर। बिरला सॉफ्ट में अभी क्या करना चाहिए? 5-6 महीने अभी ये होल्ड कर सकते हैं, तो क्या इन्हें होल्ड करके बने रहना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी सर? इनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? सर इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस अगर आप फॉलो करते हो तो जो एवरेजेस होते हैं वो एक आपको संकेत देते हैं और उसके साथ साथ अगर आप चलते हैं तो आपके पैसे बनते हैं, उसके विपरीत आप चलते हैं तो पैसे लगते हैं। इसके 700 रुपए के आसपास इसने जो एवरेजेस थे उसको तोड़ दिया और उसके नीचे जो गिरावट आई है उसमें तेजी आई है और देखते देखते 7-8 दिन में इसमें लॉस बढ़ गया। आज भी लॉस हुआ है, तो इन्हें कुछ न कुछ स्टॉप लॉस रखना चाहिए था।
अगर इन्होंने किसी विशेषज्ञ के बोलने से लिया होगा तो उसे एक स्टॉप लॉस भी दिया होगा जिसका इन्होंने पालन नहीं किया है। चलिए, गलती हो गई, अब क्या करें। इस शेयर में कहीं पर भी आपको एक टर्न अराउंड दिखे और आपको लगे कि शेयर अब सुधर रहा है, उसमें थोड़े सुधार में आपके खरीद के आसपास भी अगर शेयर आता है तो आपको निकल जाना चाहिए। इस शेयर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने एवरेजेस को पार करने में और उसके फिर ऊपर ट्रेड करने में। बिल्कुल। चलिए, इस बीच अरुण माझी जी का प्रश्न लेते हैं, और इन्होंने उन सभी शेयरों में पैसे लगाए हुए हैं जिस पर कि सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। अरुण माझी जी कह रहे हैं, सर इरेडा, सुजलॉन, एनएचपीसी, इरकॉन, साउथ इंडियन बैंक, आईआरबी इंफ्रा, इन तमाम शेयरों पे सर मतलब इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। करें, आज की गिरावट में 40,000 नेगेटिव चल रहा है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? ये तमाम वो शेयर हैं सर जिसमें कि ज़्यादातर सवाल हम लोग डिस्कशन में लाते रहे हैं, और इन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया है जिनमें वो सारे पीएसयू के ज़्यादातर पीएसयू शेयर ही हैं जिनको कि इन्होंने शामिल किया हुआ है। अब कुल नुकसान इनको 40,000 रुपये का हो रहा है। कह रहे हैं पहले 60,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 40,000 का नुकसान है। तो 60,000 के प्रॉफिट में निकले नहीं, 40,000 के नुकसान में थोड़ा सा घबराए हुए हैं। आप टिप्पणी क्या करना चाहेंगे सर? सर, एक ही सवाल, एक ही जवाब, कुछ धैर्य रखिए। 1-2 दिन में थोड़ी बाजार में स्थिरता आएगी, फिर पॉलिसी पूरे पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, और कम से कम अब जब पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हो तो स्टॉप लॉस का सिस्टम अपनाइए। ये आपके फायदे के लिए है, इससे विशेषज्ञ को कोई लाभ नहीं होता, लेकिन आपको एक टूल मिलता है जिससे कि आप आपके प्रॉफिट्स को बरकरार रख सकते हैं और लॉस में बदलने से उसे रोक सकते हैं। चलिए, इस बीच ज्योतिरंजन राठ करके इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं सर आप लोग इन्वेस्टर के लिए कुछ बोलिए, उनको भी एडवाइस दीजिए। 10 साल के व्यू वालों के लिए आप बताइए, आप लोग बस ट्रेडर के लिए ही व्यू मत दिया कीजिए। आपसे किसने कहा कि सर खाली ट्रेडर के बारे में बात करते हैं? लेकिन हाँ, यहाँ पर जो लोग पैनिक कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि आज की गिरावट से घबराए हुए हैं। अगर 10 साल के लिए वो निवेशित होते तो ना तो यहाँ पर सवाल पूछते और ना ही वो घबराए हुए होते। तो उनको भी एड्रेस करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, आपका नज़रिया अगर लंबी अवधि का है तो किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी हम पूछ लेते हैं टिप्पणी अरुण जी से। अरुण जी, बहुत सारे निवेशक हैं जो कि 4 साल 5 साल के लिए जिन्होंने लेकर के छोड़ा हुआ है, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या इस तरह की सिचुएशन में उनको भी रिव्यू की आवश्यकता होती है या फिर उनको लेकर के आंख बंद करके छोड़ देना चाहिए? आपकी राय क्या रहेगी उनके लिए? सर, मान लीजिए आपके पास कोई निवेशक आता है जो बोलता है मुझे एक पर्टिकुलर रकम बाजार में डालना है और मेरा नजरिया 4-5 साल का है, तो आज उसके आपका जो सेगमेंट है चुन चुन के उसमें आपको ऐसे निवेशकों को अपन 5-6 शेयर देंगे जो वो उनकी मर्जी से धीरे धीरे जमा कर सकते हैं, और उनको जो 52 वीक हाई उस शेयर ने बनाया है उसका भी उनको एक अंदाजा दिखा देंगे, मौजूदा स्तर दिखा देंगे, और उनको बता देंगे कि वो 52 वीक हाई आने वाले 6 से 8 महीने में पार हो सकता है कि नहीं। फिर वो निर्णय ले कब लेना है, क्या लेना है। जी, चलिए, इस बीच पिपालिया कौशिक जी कह रहे हैं विपुल जी और अरुण जी को हर हर महादेव। कह रहे हैं कि सर आप तो सोने चांदी के भी एक्सपर्ट हैं, कृपया कुछ राय दिला दिया कीजिए अरुण जी से। मुझे नहीं पता कि अरुण जी सोना चांदी पर नज़र रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इस बारे में मेरी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई। सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या सर गोल्ड के ऊपर या सिल्वर के ऊपर आप? सर, गोल्ड के ऊपर मैं टिप्पणी सिर्फ इतनी करूंगा कि आज जो हुआ है एक अद्भुत चीज हुई है कि विश्व में ग्लोबल टेंशन लड़ाई को लेकर बढ़ा है, बाजार में गिरावट आई है। ऐसे समय गोल्ड के दाम अक्सर देखा गया है कि बढ़ते हैं, लेकिन आज गोल्ड सिल्वर में भी एक गिरावट है। इसका मतलब वोलेटिलिटी कुछ ज्यादा हो रही है। इसका क्या कारण आया ये मैं थोड़ा देखकर आपको एक आध दिन में अवश्य इसके ऊपर टिप्पणी करूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि जो सरकार ने बजट में जो ड्यूटी कम की थी गोल्ड से, उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आया है भारतवर्ष में। कीमतें कम हो गई, और जो एक पैरेलल इकोनॉमी स्मगलिंग करके गोल्ड भारत में आता था,
उस पे एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं एक गिरावट आई है, और वो एवेन्यू, वो रास्ता लगभग बंद जैसा हो चुका है। जी, चलिए इस बीच जो है सर बहुत सारे सवाल जो हैं वो इरिडा, ये आरवीएनएल, इरकॉन, इन सब को लेकर के आ रहे हैं। अभी अनूप हरिजन जी कह रहे हैं, नमस्कार सर, मेरा सवाल अरुण जर से है। 1500 शेयर 261 रुपये में ख़रीदा हुआ है। एक बार मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूं इरिडा में, अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहां पर एवरेज करूं। तो जो लोग अभी तुरंत जुड़ रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि अरुण जी ने कहा है कि थोड़ा सा आज के दिन कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, बहुत ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, तुरंत ही सौदा लेना है या काटना है इसका निर्णय आज में मत लीजिए, थोड़ा बाजार को ठंडा होने दीजिए। बाजार में थोड़ी बहुत रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई दिखाई दे रही है, और क्या कुछ इसके परिणाम जो है 1-2 दिन के अंदर निकल के आएंगे, उसके बाद से रणनीति बनाने के लिए पूरा हफ्ता है, तो एकदम से घबरा करके कोई निर्णय मत लीजिए। कोई टिप्पणी सर अरुण सर के आपकी तरफ से? सर देखिए, धीरे धीरे बाजार में थोड़ी सी स्थिरता आई है, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बार बार मैं एक ही चीज दोहराऊंगा कि स्टॉप लॉस को अपने कारोबार में शामिल कीजिए। ये आपका दोस्त है, इसे अपना दुश्मन मत मानिए, ये इसका सपोर्ट लीजिए, और आपका ये प्रॉफिट को बरकरार रखने में बहुत बड़ी सहायता करेगा।